की संभल का मौजूदा हाल। दरअसल इन दिनों सीओ अनुज चौधरी सुर्खियों में हैं और बाबा को भा गए हैं। अनुज चौधरी ने जो बयान दिया है उसकी पाकिस्तान तक में चर्चा हो रही है। दरअसल अनुज चौधरी ने कहा कि होली साल में एक बार आती है, लेकिन 52 बार साल में जुमे की नमाज अदा की जाती है। ऐसे में अब कल से यानी कि जब एकादशी का दिन शुरू हो रहा है तो होली वहां पर मननी शुरू होगी। साफ तौर पर अनुज चौधरी ने कहा जिसको भी रंगों से परहेज है वो घर के भीतर रहे, घर के बाहर आएंगे तो कानून व्यवस्था का पालन करना होगा, नहीं तो सख्ती से इलाज किया जाएगा। अब इसको लेकर खूब बाबा सराहना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अनुज चौधरी जो हैं वो वैसे भी पहलवान हैं तो उनकी बोली से किसी को ऐतराज होना नहीं चाहिए। लेकिन 14 मार्च की तारीख को लेकर यह ऐलान हो चुका है कि दोपहर 2 बजे तक संभल में होली मनाई जाएगी, रंगों से होली मनाई जाएगी। दोपहर 2 बजे के बाद नमाज अदा की जाएगी और चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी रहेगी, मौजूदगी रहेगी। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है तो वो उस दिन ना निकले। ये है संभल के सीओ अनुज चौधरी। ये इन दिनों अपने इस बयान के चलते सुर्खियों में है। विपक्ष हो या मौलाना, सभी इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। संभल में सीओ अनुज चौधरी की होली और जुमे वाले बयान पर मचे सियासी घमासान के बीच अब सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीओ का समर्थन किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुलिस अधिकारी ने जो बात समझाई है वो एक पहलवान की भाषा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुलिस अधिकारी ने ठीक बात समझाई, पुलिस अधिकारी पहलवान रहा है, सच बात को स्वीकार करना चाहिए। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान हो, रंगों से अगर असहज है तो होली पर घर में ही रहें। साल में 52 बार शुक्रवार की नमाज आती है। होली का त्योहार साल में एक बार आता है। लोगों को बराबर की सोच रखनी चाहिए, त्योहारों को एक साथ मिलकर मनाना चाहिए। सीएम योगी ने सीओ के बयान का समर्थन किया तो विपक्ष के सीने पर सांप लौट गए। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले फिर से भड़काऊ बोली बोलने लगे। और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को एक सीओ के बयान के पीछे खड़ा होना पड़ रहा है। वो संभल के सीओ के बयान को बहुत सूरमा वाला बयान बता रहे हैं। और ये जो सीओ हैं, ये जो अधिकारी हैं, ये जो पुलिस के कप्तान हैं या दूसरे अधिकारी हैं, ये तो वक्त के साथ बदल जाते हैं। सत्ता बदलेगी, इनकी भाषा बदल जाएगी। देखिए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को संविधान की बारे में होना चाहिए और इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि कोई अधिकारी इस तरह की भाषा कैसे बोल सकता है। अधिकारी ने जब शपथ ली थी तो शपथ धर्मनिरपेक्षता की ली थी, सब लोगों की बराबरी की ली थी। उसके जो शब्दों का जो चयन है वो बहुत गलत है। सिर्फ सीएम योगी ही नहीं, सरकार में शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी और बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भी सीओ का समर्थन करते हुए कहा कि संभल सीओ ने क्या गलत कहा है, जबकि दूसरी तरफ सपा के नेता कह रहे हैं जब सरकार बदलेगी तो ऐसे अधिकारी जेल में होंगे। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ। देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। कोई सीओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें। जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। तो सीओ साहब ने जो कहा बहुत अच्छा कहा है कि मिलजुल करके मनाने वाला त्योहार है, लेकिन अगर कोई कहता है कि इससे मेरा धर्म को, आस्था को ठेस पहुंचती है होली मनाने से, रंग लगाने से, तो घर से ना निकले। संभल में प्रशासन ने त्योहार मनाने के साथ ही उपद्रवियों से निपटने की पूरी तैयारी कर रखी है। 14 मार्च को दोपहर 2 बजे तक हिंदू होली का जश्न मनाएंगे। वहीं 2 बजे के बाद नमाजी नमाज अदा करेंगे। इस दौरान खाकी की तैनाती संभल के चप्पे चप्पे पर रहेगी, जो संभल में कानून का राज बनाए रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दबंग के बयान से पाकिस्तान तो बौखला गया है। संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान के बाद से सियासी तपिश भी बढ़ गई है, लेकिन अब इसकी गूंज पाकिस्तान तक सुनाई दे रही है। संभल सीओ के बयान से पाकिस्तान हिल गया है। होली के पावन त्योहार को लेकर पाकिस्तानियों ने जहर उगलना शुरू कर दिया है। कैसे, देखिए। मैं यही कहूँगी कि जो उन्होंने कहा है, इंडिया के जो भी हैं वो उन्होंने जो कहा है कि होली ना मनाई जाए और जिन मुसलमानों को होली से प्रॉब्लम है वो घरों में रहें, तो ये चीज़ तो वो हमारी अंडरस्टैंड कर नहीं सकते, क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं उनको वैसे ही मुसलमानों से एक चीर है, नफरत है, जो भी कहेंगे, उनको मुसलमान अच्छे नहीं लगते। हर मुसलमान का, हर इंसान का एक राइट है
जैसे हिंदू अपनी होली मनाने के लिए बाहर आ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं कलर्स वगैरह के लिए। मुसलमानों का भी राइट है, वो जैसे मर्जी रहे वहाँ पे, जैसे मर्जी बाहर निकले। ज़रूरी तो नहीं है कि उन्हें बंद कर दिया जाए। तो ये बहुत गलत बात है। हर मज़हब को अपनी अपनी क्या कहते हैं आज़ादी हासिल है। अगर मुसलमान है वो नमाज अदा करें, हिंदू हैं वो टेंपल में जाएं, अपनी प्रेयर करें। तो इस तरह मुसलमानों को भी उन लोगों का ख्याल करना चाहिए। जिस तरह आजकल एक ऐड बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। क्या फेमस हो रहा है? एक ऐड बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। एक हिंदू बच्ची, एक बच्चे ने जुमे की नमाज अदा करने जानी थी, तो उसने सारे कलर्स अपने ऊपर ले लिए और उसको बचा के मस्जिद तक पहुँचाया। अच्छा, यस। ये कहाँ की ऐड है? ये इंडिया की ही ऐड है। अच्छा। और वो लोग फिर भी उसको, इंडिया की ऐड के बावजूद वो लोग इस बारे में ये गुफ्तगू करें, सही बात नहीं है। नहीं, वो कैसे बचा के उसको लेकर जाती है? क्या हो रहा होता है? वो साइकिल पे पहले आती है, जब उनके सारे कलर्स खत्म हो जाते हैं बच्चों के पास, तो वो उसको घर से बाहर निकाल के छोड़ के आती है। और इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, संभल में तीसरी पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। हिंदूपुर खेड़ा इलाके में बन रही है पुलिस चौकी। हिंसा के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी हुई थी। आपको बता दें, उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल करके अब पुलिस चौकी का निर्माण यहां पर किया जा रहा है। ये वही जगह है हिंदूपुर खेड़ा जहां पर पत्थरबाजी हुई थी। मेरे पीछे आप ईंट देख रहे हैं और ये चौकी निर्माण का कार्य बहुत तेजी से यहां पर चल रहा है। ये जो चौकी आप देख रहे हैं तकरीबन 190 फीट चौड़ी जो चौकी है वो यहां पर बन रही है। मेरे विजय सीपी सिंह आएंगे तो आप तस्वीरों में देखेंगे तकरीबन 12-12 फीट ऊंची जो दीवारें हैं वो यहाँ पर खड़ी होना शुरू होगी और लंबाई के तरीके से ये जो चौकी है वो यहाँ पर बन रही है और बहुत तेजी से इस चौकी को बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है। ये हिंदूपुर खेड़ा वही इलाका है जहां पर पुलिस द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया, महिलाओं द्वारा छत पर चढ़कर पथराव किया गया और अब उसी जगह पर ये चौकी का निर्माण है वो किया जा रहा है। पुलिस का साफ तौर पर मैसेज है, पुलिस पर जिन पत्थरों से पथराव किया गया वो पत्थर भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार चौकी बनाने में उन पत्थरों का जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। आप ये देखिए, ये वो ईंट और ये वो पत्थर है। इन्हीं पत्थरों पर पुलिस पे पथराव जो है वो किया गया था, वो भी यहाँ पर है। जब इसकी नींव डाली गई तो इन पत्थरों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। आप देखेंगे छोटे बड़े हर तरीके के पत्थर आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे और इसी पत्थरों से पुलिस पर पथराव हुआ। और सामने जो आप गली देख रहे हैं ये वही गली है जहां से महिलाएं गिरफ्तार जो है वो की गई थी। पुलिस पर फायरिंग यहां पर की गई। खुद एसपी के पैर में भी बुलेट के शेल्स जो है वो लगे थे, वो भी इंजर्ड हुए थे। वो सामने जो गली आप देख रहे हैं उसी गली में फायरिंग जो है वो की गई थी और अब उसी गली के ठीक सामने आप चौराहा देख रहे हैं, चौराहे के ठीक सामने ये हिंदूपुर खेड़ा जो चौकी है उसका निर्माण कार्य बहुत तेजी से यहाँ पर किया जा रहा है।